There were two tombs. A portrait. That's it. ये क्या हो रहा है? नमस्कार दोस्तों, लुक अगेन पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं उसका नाम है द पेल ब्लू आई, जिसका मतलब है पीली नीली आंखें। मूवी की स्टार्टिंग 1830 से होती है, जहां हमें न्यूयॉर्क शहर को दिखाया जाता है। वहां पर एक वैली में लैंडोर नाम का एक डिटेक्टिव रहता था और उसने बहुत सारे केस सॉल्व कर रखे थे। लैंडोर को एक बहुत ही मुश्किल केस सॉल्व करने के लिए यूएस एकेडमी में बुलाया जाता है, क्योंकि वहाँ के ऑफिसर को अपने एकेडमी की एक सोल्जर की लाश मिली थी जिसका दिल गायब था और किसी को पता नहीं था कि वो मर्डर किसने किया। फिर वहाँ का हेड लैंडोर को बुलाकर सारी बात बताता है और वो लैंडोर से कहता है, लैंडोर तुम इस केस को सॉल्व करने में हमारी मदद करो और उस कातिल को ढूंढकर हमारे सामने ले आओ, वरना हमारी एकेडमी की बहुत ज्यादा बदनामी होगी। फिर लैंडोर उस लाश को देखने जाता है। वहाँ उसे एक डॉक्टर मिलता है जो उसका पोस्टमार्टम कर रहा था। डॉक्टर लैंडोर से बताता है इसके सीने में जो घाव है वो किसी अलग प्रकार के चाकू से बनाया गया है और जिसने भी ये काम किया है ना, उसने बहुत ही जल्दबाजी में किया है ताकि उसे कोई पकड़ न पाए। फिर लैंडोर उसे पूछता है कि ये किस तरह का आदमी का काम हो सकता है, तो डॉक्टर कहता है ये किसी ताकतवर आदमी का काम है और ये कोई औरत बिल्कुल नहीं कर सकती। और जहाँ तक मुझे लगता है कि ये काम किसी मेडिकल फील्ड वाले शख्स ने किया है, क्योंकि उसे ही पता होगा कि दिल कहाँ पर है, इसीलिए उसने बिल्कुल सही जगह कट लगाकर हार्ट को सुरक्षित निकाल लिया है। ये सब देखने के बाद लैंडोर हेड ऑफिसर से बताता है, मैं ये केस लेने के तैयार हूँ, लेकिन मैं यहाँ के कुछ लोगों से पूछताछ करना चाहूंगा, इसके लिए मुझे आपकी इजाजत चाहिए। तब हेड ऑफिसर कहता है कि तुम जिससे चाहो उससे पूछताछ कर सकते हो, बस उस अपराधी को मेरे सामने ले आओ जिसने ये सब कांड किया है। फिर लैंडोर ऐसी जगह जाता है जहाँ उस आदमी की लाश लटकी हुई मिली थी और वहाँ वो सोल्जर होता है जिसने उस लाश को वहाँ लटका हुआ देखा था। लैंडोर के पूछने पर वो लड़का बताता है, मुझे फ्लाई की लाश यहाँ पे लटकी हुई दिखी और मैं यहाँ से डरकर भाग गया और मुझे उसके अलावा वहाँ और कोई नहीं दिखा था। अब लैंडोर फिर से वापस पोस्टमार्टम रूम में आता है और उस लाश को चेक कर रहा होता है। वहाँ उसे लाश की गर्दन के नीचे चोट का निशान मिलता है। फिर जब डॉक्टर उसे चेक करता है तो वो बताता है कि किसी ने राड से उसके सिर पे मारा था और इसके बाद उस शख्स ने उसे फांसी लगा दी ताकि किसी को पता न चले कि उसकी मौत पहले ही हो चुकी है। और जब लैंडोर उस लाश का हाथ खोलता है तो उसके हाथ में एक पर्ची मिलती है जो किसी लेटर का फटा हुआ टुकड़ा था। लैंडोर उस पर्ची को अपने पास इन्वेस्टिगेशन के लिए रख लेता है। इसके बाद वो फिर उसी जगह जाता है जहां वो लाश लटकी हुई थी। जब वो वहां पर छानबीन कर रहा होता है तभी वहां पर प्रिंस नाम का एक सोल्जर लैंडोर से मिलने के लिए आता है। प्रिंस कहता है, सर मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ और मैं आपकी मदद कर सकता हूँ जिससे ये केस बहुत ही जल्दी सॉल्व हो जाएगा। लैंडोर उससे पूछता है, तुम्हें क्या लगता है ये कत्ल किसने किया होगा? तब प्रिंस उससे बताता है, जहाँ तक मुझे लगता है ये किसी शायर का काम है। ये सुनकर लैंडोर हैरान हो जाता है और प्रिंस इतना बताकर वहाँ से चला जाता है। फिर लैंडोर वहाँ के वॉचमैन के पास आता है जो रात में वहाँ पर ड्यूटी पर था। लैंडोर पूछता है कि जब फ्लाई की मौत हुई थी तब यहाँ की ड्यूटी पर कौन था? तब वॉचमैन बताता है, जब मैं रात की ड्यूटी पर था तब एक ऑफिसर ने आकर मुझसे कहा कि तुम घर चले जाओ। अंधेरे की वजह से मैं उसको नहीं पहचान सका, लेकिन मैंने जब उसका कोट टच किया तो उनके बाएं कंधे पर कोई स्टार नहीं थे। मुझे काफी अजीब तो लगा, लेकिन मैंने उस ऑफिसर की बात मानकर अपने घर चला आया। फिर रात में लैंडोर एक बार में जाता है, वहाँ उसे प्रिंस मिलता है। तब लैंडोर प्रिंस से पूछता है, तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि कत्ल करने वाला शख्स एक शायर है? तब प्रिंस कहता है कि एक शायर ही होता है जो इंसान की दिल की अहमियत जानता है और इसीलिए वो हमेशा दिल के बारे में लिखता रहता है। इसीलिए मुझे लगता है कि फ्लाई का दिल निकालने वाला एक पोएट या शायर ही होगा। और फिर वो ये भी बताता है, फ्लाई के मरने से पहले उसने एक दोस्त से लड़ाई की थी जिसका नाम लेब्रून है और तुम उससे पूछताछ कर सकते हो। अगले दिन लैंडोर लेब्रून से पूछताछ करने आता है जिसके बारे में प्रिंस ने उसे बताया था। लैंडोर उससे पूछता है कि तुमने फ्लाई के साथ मारपीट क्यों की? तब वो बताता है कि फ्लाई और हम दोनों एक ही रूम में रहा करते थे और उसकी दोस्ती कुछ बुरे लोगों के साथ हो गई और इसीलिए जब मैंने उन बुरे लोगों के पास रहने से उसे मना किया था, लेकिन फ्लाई नहीं माना और उसने उन बुरे लोगों से गहरी दोस्ती कर ली, इसीलिए हम दोनों के बीच लड़ाई हो गई थी। इसके बाद लैंडोर प्रिंस से चुपके से मिलता है और वो इस केस
केस को सॉल्व करने के लिए उसकी मदद मांगता है, क्योंकि प्रिंस बहुत ही होशियार होता है और वो भी एक डिटेक्टिव की तरह ही सोचता था। अब वो दोनों इस बात को सीक्रेट रहने को कहते हैं। ये सब सुनकर प्रिंस उसका साथ देने के लिए मान जाता है। रात में लैंडोर अपने घर में बैठा शराब पी रहा होता है और वो अपनी बीबी को याद भी कर रहा होता है, जिसकी 2 वर्ष पहले एक बीमारी के चलते मौत हो गई थी। लैंडोर की एक बेटी भी थी जो उसे छोड़कर कहीं भाग गई थी। लैंडोर इन सारी बातों से काफी अपसेट होता है। तभी वहाँ पर अचानक प्रिंस आ जाता है, जो उस केस के बारे में कुछ डिस्कशन करना चाहता था। फिर वो उस पर्ची के टुकड़े को ले लेता है जो फ्लाई की लाश के हाथों में मिली थी। जब प्रिंस उस पर्ची को डिकोड करता है तो उसमें ये लिखा होता है, लिटिल लकी डू नॉट बी लेट, यानी कि किसी ने फ्लाई को मिलने के लिए किसी जगह बुलाया था। ये देख लैंडोर प्रिंस से काफी इम्प्रेस होता है और पूछता है कि फ्लाई एक सोल्जर था, उसे मिलने के लिए आखिर कौन बुलाएगा। तब प्रिंस बताता है शायद कोई लड़की होगी जिसने फ्लाई को मिलने के लिए बुलाया होगा, क्योंकि एक दिन मैंने फ्लाई के रूम से एक लड़की को बाहर आते हुए देखा था। अगले दिन जब लैंडोर पोस्टमार्टम रूम में जाता है तो उसे वहाँ फ्लाई की लाश नहीं मिलती, क्योंकि अब उसे लोग दफनाने वाले थे। इसके बाद लैंडोर प्रिंस के लिए एक लेटर छोड़ देता है जिसमें वह उसे एक लेक पर मिलने के लिए बुलाया होता है। प्रिंस को जब वो लेटर मिलता है तब वो लैंडोर से मिलने जाता है, जहाँ पर एक पुराना घर था जो काफी समय से बंद था। लैंडोर वहाँ पहुँचता है तो वो देखता है कि वहाँ मोम पिघली हुई पड़ी है और वहाँ पर ब्लड के कुछ निशान भी होते हैं। ये सब देखने पर उसे लगता है कि यहाँ पर कोई जादू टोना जैसा कुछ हुआ है। जब प्रिंस वहाँ आता है तब लैंडोर उसे बताता है कि शायद फ्लाई यहीं पर उस लड़की से मिलने आया था। फिर वो सब उन सब का ड्राइविंग बना लेते हैं और वो उसे लेकर अपने एक दोस्त के पास आते हैं जो काफी जानकार था। फिर लैंडोर का दोस्त उसे एक बुक के बारे में बताता है जो एक मशहूर विच हंटर की बुक थी और इसी में उन सबको उन सारे निशानों का मतलब मिल जाएगा जो वो वहाँ से बनाकर लाए थे। जब प्रिंस उस बुक को पढ़ता है तो उसे पता चलता है कि विच मरे हुए जानवरों को खाती हैं जिसे कोई नहीं खाता, और विच के अंदर ये क्वालिटी भी होती है कि वो लटके हुए इंसानों के दिल भी खाया करती है। और इन सारी प्रक्रिया में विचेस जादू टोना का इस्तेमाल करती हैं। फिर लैंडोर कहता है कि शायद तुम लोगों की सोल्जर की टुकड़ी में से कोई जादू टोना जानता हो। मेरी बात मानो तो तुम उस ग्रुप में शामिल हो जाओ और उन लोगों से फ्रेंडशिप कर लो, ताकि ये पता लग सके कि ये सब कौन कर रहा है। फिर अगले दिन प्रिंस वहाँ के सभी सोल्जर से बात करके वो नजदीकियां बढ़ाने लगता है। प्रिंस को काफी कोशिश करने के बाद पता चलता है कि डॉक्टर और उसका बेटा ईश्वर में विश्वास नहीं रखते और उसकी बेटी और उसकी माँ जादू टोना में काफी विश्वास करते हैं। डॉक्टर का बेटा प्रिंस से काफी इम्प्रेस होता है और अपने ग्रुप में शामिल कर लेता है। शाम को जब प्रिंस लैंडोर के घर आता है तो उसे वहाँ बहुत सी किताबें दिखती हैं और वहीं उसे एक पोएट्री की बुक दिखती है। तब प्रिंस लैंडोर से पूछता है कि ये बुक तुम्हारे पास कहाँ से आई, जबकि तुम्हें तो शायरी और पोएट्री बिल्कुल पसंद नहीं है। तब लैंडोर बताता है कि ये बुक मेरी बेटी की है, क्योंकि मेरी बेटी को पोएट्री पढ़ना बहुत पसंद था, लेकिन वो मुझे छोड़कर कहीं चली गई। फिर प्रिंस को ये सब सुनकर काफी दुख होता है। फिर वो लैंडोर से बताता है कि आपके लिए खुशखबरी है, मैं उन लोगों के ग्रुप में शामिल हो गया हूँ और अब मैं पता लगाने की कोशिश करूंगा कि वो जादू टोना कौन करता है। रात में जब प्रिंस और उस ग्रुप के लोग साथ में होते हैं तब ग्रुप के लोग प्रिंस को काफी ज्यादा शराब पिला देते हैं ताकि वो उससे सच उगलवा सकें कि वो क्यों उनके ग्रुप में शामिल हुआ है। लेकिन नशे में आने के बावजूद भी प्रिंस अपना सीक्रेट उन्हें नहीं बताता। तब प्रिंस एक बात उन लोगों के सामने कहता है कि डॉक्टर की एक बेटी है जो बहुत ज्यादा सुंदर है और वो फ्लाई की गर्लफ्रेंड भी रह चुकी है। तब उन्हीं में से एक आदमी कहता है कि डॉक्टर की बेटी ने तो फ्लाई को धोखा दिया था, शायद इसीलिए फ्लाई ने सुसाइड कर लिया है और वो मारा गया है। इधर दूसरी तरफ लैंडोर अपने रूम में लेटा होता है और उसे अपनी बेटी की बहुत याद आ रही होती है। वो अपनी बेटी के ड्रेस को देखकर काफी ज्यादा रोता है। अगले दिन फ्लाई को दफनाया जा रहा था और वहाँ उसकी माँ भी आई होती है। फिर फ्लाई की माँ लैंडोर को एक डायरी देकर कहती है, यह मेरे बेटे की आखिरी निशानी है और इस डायरी में जो कुछ भी लिखा है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। अब वापस आकर लैंडोर उस डायरी में लिखे हुए शब्दों को डिकोड करने में लग जाता है। अगले दिन लैंडोर को डॉक्टर और उसकी बीबी मिलती है। डॉक्टर की बीबी उसके इसके बारे में पूछती है। तब लैंडोर कहता है, मैं तब तक चैन से नहीं बैठूंगा जब तक मैं उस कातिल को ना पकड़ लूं। ये सुनकर डॉक्टर की बीबी थोड़ा डर जाती है। रात में डॉक्टर का बेटा अपने दोस्तों को अपने घर लेकर आता है और वहीं पे उसकी बहन यानी कि डॉक्टर की बेटी भी होती है जो फ्लाई की गर्लफ्रेंड हुआ करती थी। वो वहाँ पर बैठकर पियानो बजाती है ताकि उसके भाई के दोस्त खुश हो सके। असल में डॉक्टर की बेटी का नाम लिया होता है। वहीं पर प्रिंस भी मौजूद होता है। वो डॉक्टर की बेटी लिया को देखकर उसे मन ही मन पसंद करने लगता है। फिर जब प्रिंस लिया से मिलता है तो उसे अकेले में मिलने के लिए कहता है और उसे एक शमशान घाट पर आने को कहता है। प्रिंस लिया को काफी अच्छा लगता है और उसकी बातें भी उसे काफी अच्छी लगती हैं, इसीलिए वो आने को तैयार हो जाती है। अगले दिन वो दोनों मिलते हैं
हैं और काफी बातें करते हैं। इसी दौरान लिया को बहुत तेज की खांसी आने लगती है और उसे दौरा भी पड़ जाता है। ये सब देखकर प्रिंस हैरान हो जाता है, लेकिन कुछ देर बाद लिया ठीक हो जाती है। अब लिया प्रिंस को पसंद करने लगी थी, इसीलिए वो प्रिंस को मिलने के लिए घर बुलाती है। रात में प्रिंस जब वापस जा रहा होता है तभी एक सोल्जर जिसका नाम बेलिंजर था वो उस पर हमला कर देता है। वो कहता है लिया सिर्फ मेरी है और अगर हम दोनों के बीच कोई आया तो समझो वो मर गया। तभी वहाँ पर लैंडोर आ जाता है और वो कहता है बच्चों तुम कानून को अपने हाथ में मत लो वरना पेल ही जाओगे। ये सुनकर सोल्जर वहाँ से चला जाता है। अब प्रिंस और लैंडोर दोनों एक बार में आते हैं। तब प्रिंस उसे बताता है कि मैं लिया को काफी पसंद करता हूँ और मुझे लगता है लिया भी मुझे पसंद करती है। अगले दिन लैंडोर एकेडमी में जाता है और वहाँ डॉक्टर की बेटी की तरफ देखता है। तब लैंडोर को उसके चेहरा और उसकी माँ का चेहरा कुछ अलग लगता है और उसे लगता है कि डॉक्टर की फैमिली जरूर कुछ सीक्रेट छिपा रही है। अगले दिन हमें पता चलता है वो सोल्जर बेलेंजर जिसने प्रिंस पर हमला किया था वो गायब हो गया है। सभी सोल्जर जब उसे ढूंढने के लिए जंगल की ओर जाते हैं तो उन्हें वहाँ पर बेलेंजर की लाश लटकी हुई मिलती है और उसके भीतर से भी किसी ने दिल निकाल लिया था। ये सब होने के बाद लैंडोर को हेड ऑफिसर काफी डांटता है क्योंकि वो अब तक कातिल को नहीं पकड़ पाया था। वहीं पर एक जनरल होता है, वो कहता है शायद ये प्रिंस का काम है क्योंकि उसके दोस्त कहते थे कि प्रिंस और बेलेंजर के बीच में लड़ाई हो रही थी और प्रिंस ने धमकी दी थी कि अगर मौका मिलेगा तो वो बेलेंजर को जान से मार देगा। लैंडोर कहता है प्रिंस तो एक अच्छा सिपाही है और वो ऐसा कभी नहीं कर सकता। तब वो जनरल कहता है मुझे तो लगता है प्रिंस ने फ्लाई से भी झगड़ा किया था और हो सकता है उसी ने दोनों को मारा है। फिर लैंडोर को थोड़ा शक होने लगता है और वो सोचता है कि प्रिंस ने तो इसके बारे में कभी नहीं बताया। अगले दिन लैंडोर प्रिंस के पास जाकर पूछता है कि तुमने फ्लाई के साथ क्यों लड़ाई की थी आखिर। फिर प्रिंस बताता है कि तुम्हें भी पता होगा मेरी शक्ल दिखने में अच्छी नहीं है, इसीलिए सारे सोल्जर्स हमेशा मुझे चिढ़ाते थे और फ्लाई भी मुझे चिढ़ाता था। एक दिन उसने मुझे बहुत ज्यादा चिढ़ाया, इसीलिए मेरी उससे लड़ाई हो गई और तभी से हम दोनों के बीच हमेशा लड़ाइयाँ हुआ करती थी और अगर मुझे उसे मारना ही होता तो मैं उसे मारकर यहाँ से भाग न जाता, मैं इस एकेडमी में क्यों रहता। लैंडोर उसकी बात सुनकर समझ जाता है कि प्रिंस ने उसको नहीं मारा है। रात में लैंडोर और प्रिंस डिनर करने के लिए डॉक्टर के घर आते हैं। वहाँ डॉक्टर की पूरी फैमिली मौजूद होती है। खाते समय डॉक्टर की बीबी काफी गुस्सा करती है और वहाँ से चली जाती है। फिर उनकी बेटी लिया भी गुस्सा होकर वहाँ से जाने लगती है। डॉक्टर को ये सब अजीब लगता है। लैंडोर भी काफी अनकंफर्टेबल फील कर रहा होता है। तब लैंडोर डॉक्टर से अकेले में बात करना चाहता है। फिर लैंडोर डॉक्टर से पूछता है कि आपकी बेटी बीमार है। तब डॉक्टर कहता है हाँ, काफी समय से मेरी बेटी काफी ज्यादा दौरे पड़ रहे हैं, इसी वजह से वो कभी कभी जमीन पर गिर जाती है। इसी बीमारी की वजह से हमने उसकी शादी नहीं की। इसके बाद लैंडोर जब दूसरी तरफ आता है तब वो एक पोएट की तस्वीर देखता है। वहाँ उसे बिचेस की जादू टोने वाली एक बुक भी दिखाई देती है। अब लैंडोर को कुछ शक होने लगता है, इसीलिए वो वॉशरूम के बहाने ऊपर आकर छानबीन करने लगता है और ढूंढते हुए उसे एक ऑफिसर की कोट मिलती है जिसकी बाईं ओर स्टार गायब थे। तब उसे समझ आ जाता है कि वॉचमैन ने सही कहा था और रनी के परिवार में से कोई अफसर बनकर गया था और वॉचमैन को वहाँ से जाने के लिए कहा था ताकि वो अपना काम पूरा कर सके। अब लैंडोर उस कोट को नीचे लेकर आता है और सबको दिखाकर पूछता है ये किसका सूट है। तभी जनरल वहाँ आता है और लैंडोर से बताता है एक और सिपाही वहाँ से गायब हो चुका है, जल्दी चलो देखो क्या हुआ है, और उसका सामान भी उसके रूम में नहीं है। तब लैंडोर वहाँ आता है और वो कहता है शायद डर के मारे वो यहाँ से भाग गया है क्योंकि फ्लाई के बाद बेलेंजर भी मारा गया है और वो बेलेंजर का दोस्त था, इसीलिए वो डर के मारे भाग गया होगा। रात में लैंडोर उस दोस्त के पास आता है जो बहुत सारी किताबें रखा करता था और उसे किताबों के बारे में बहुत पता था। वो उसे डॉक्टर के घर पर मिली किताब के बारे में पूछता है। तब वो लैंडोर को उसी लेखक के बारे में बताता है जो जादू टोने का अच्छा जानकार था और उसी तस्वीर को लैंडोर ने डॉक्टर के घर में देखी थी। इधर प्रिंस लिया के घर में होता है और प्रिंस लिया को अपनी लिखी हुई एक कविता सुना रहा होता है जिससे लिया को विश्वास हो जाता है कि प्रिंस उससे प्यार करता है। अब लैंडोर डॉक्टर के पास आता है और पूछता है आप लोग जादू टोना क्यों कर रहे हो। तब डॉक्टर कहता है मैंने कुछ नहीं किया, जो कुछ भी किया है ना उन माँ बेटियों ने किया है, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं मालूम और शायद मुझे लगता है वो सब इसलिए कर रही थी ताकि मेरी बेटी की बीमारी ठीक हो जाए क्योंकि डॉक्टर ने बता दिया था कि वो अब ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहेगी, लेकिन किसी जादू और टोटके की मदद से लिया अब तक जिंदा है और उन लोगों का प्लान है कि वो एक आदमी को और मारेंगी जिससे लिया हमेशा जिंदा रहेगी और उसकी सारी बीमारी ठीक हो जाएगी। तब लैंडोर प्रिंस के बारे में पूछता है। जब डॉक्टर कहता है कि थोड़ी देर पहले तो प्रिंस लिया के साथ था। अब लैंडोर को समझ में आ जाता है कि लिया उसे मारने के लिए उसी झील के पास ले गई है जहाँ वो एक बार इन्वेस्टिगेशन करने के लिए गया था। अब वो वहाँ से निकल पड़ता है। इधर लिया और उसके भाई ने प्रिंस को इंजेक्शन लगाकर बेहोश कर दिया होता
है और वहीं पर डॉक्टर की बीवी भी होती है। अब लिया कुछ टोटके करके प्रिंस का दिल निकाल कर खाने ही वाली होती है। फिर वो उसके सीने पर चाकू रखकर चीरने ही जा रही थी, तभी यहाँ पर लैंडोर आ जाता है और वो उन सबको रोक देता है। ये देख लिया वहाँ पर आग लगा देती है और वो लैंडोर को वहाँ से जाने के लिए कहती है। लिया का भाई लैंडोर से लड़ने लगता है, लेकिन लैंडोर उसे हरा देता है। उधर आग लगने की वजह से एक लकड़ी लिया पर गिर जाती है। तब लिया की माँ और उसके भाई उसको बचाने के लिए जाते हैं। तब मौका पाकर लैंडोर प्रिंस को उस तख्ते पे से उठाकर दूसरी तरफ ले आता है। फिर वो आग से बचाने के लिए डॉक्टर की बीबी को भी बाहर ले आता है। तभी लिया और उसके भाई के ऊपर बहुत सारी लकड़ियां गिर जाती हैं, जिससे उन दोनों की वहीं दबकर मौत हो जाती है। लैंडोर प्रिंस और डॉक्टर की बीबी को लेकर बाहर आ जाता है। उधर वो घर पूरी तरह से जल जाता है। अब लैंडोर ने वो केस सॉल्व कर दिया होता है, इसीलिए हेड ऑफिसर उसे शुक्रिया अदा करता है और लैंडोर बताता है कि डॉक्टर ने अपनी गलती मान ली है और उसकी बीबी अपने बेटों के मौत से पागल हो गई है। अब लैंडोर वापस अपने घर चला आता है और वहीं सुकून से रहने लगता है। कुछ दिनों बाद प्रिंस उससे मिलने आता है। प्रिंस अपने साथ लैंडोर का दिया हुआ लेटर और कुछ सबूत लाता है। तब प्रिंस उससे कहता है, तुम्हारी राइटिंग बिल्कुल उसी पर्चे से मिलती है जो प्रिंस के हाथों में मिली थी। अब प्रिंस को असलियत पता होती है कि असल में लैंडोर ने ही फ्लाई को मारा था, लेकिन प्रिंस को ये सब समझ नहीं आ रहा होता कि लैंडोर ने ऐसा क्यों किया। अब लैंडोर अपना सच बताने लगता है। एक दिन मेरी बेटी घर लौट रही थी और फ्लाई और उसके दोस्तों ने मेरी बेटी को पकड़कर उसका रेप कर दिया और जब मेरी बेटी घर लौटी तब वो सही से चल भी नहीं पा रही थी और काफी ज्यादा उदास भी थी। अब मैं समझ गया था कि उसके साथ क्या हुआ। तब उसने मुझे फ्लाई से छीना हुआ एक लॉकेट दिया जो उसने फ्लाई के गले से निकाल लिया था। इतना करने के बाद मेरी बेटी ने पहाड़ से कूदकर अपनी जान गंवा दी और मैं उसे रोकता रह गया, लेकिन उसने मेरी बात नहीं सुनी। तब मैंने ये फैसला किया कि मैं उन लड़कों से बदला जरूर लूंगा। फ्लाई के लॉकेट से मैं सबसे पहले फ्लाई तक पहुंचा और फिर उस पर हमला करके उससे बाकी लड़कों का नाम पूछ लिया और उसने भी डर के मारे अपने सभी दोस्तों के नाम बता दिए जिसने मेरी बेटी के साथ गलत किया था। इसके बाद मैंने फ्लाई को मार डाला और जब डॉक्टर के परिवार को ये लाश मिली होगी तो उन्होंने उसमें से दिल निकाल लिया होगा और उसके साथ जादू टोना भी किया होगा। फिर मैंने बैलेंसर को मारकर उसका दिल खुद ही निकाला था ताकि सबका शक डॉक्टर के परिवार पर ही चला जाए और मैं एक सिपाही को मारने ही वाला था, लेकिन वो वहाँ से पहले ही सामान लेकर भाग गया था। ये सब सुनकर प्रिंस को बहुत गुस्सा आता है। वो कहता है, असली कातिल तो तुम हो, तुम्हारी वजह से ही मेरी प्यारी लिया मारी गई। लैंडोर कहता है, वो लोग शरीफ नहीं थे, अगर मैं समय पर नहीं पहुँचता तो शायद वो तुम्हें भी मार देते। ये सुनकर प्रिंस कहता है, इन सब के लिए तुम्हें सजा मिलनी चाहिए। फिर लैंडोर उसे सबूत देकर कहता है, तुम्हारी यही मर्जी है तो जाओ, सबको सच्चाई बता दो, क्योंकि अब मेरा बदला पूरा हो चुका है और अब मुझे सजा भी मिलेगी तो मुझे कोई गम नहीं। लेकिन प्रिंस उस सबूत को वहीं जला देता है क्योंकि कहीं ना कहीं वो लैंडोर की इज्जत करता था। तब प्रिंस कहता है कि तुम्हारी बेटी के साथ बहुत गलत हुआ और तुमने जो उन लोगों को सजा दी वो ठीक ही किया, क्योंकि ऐसे दरिंदों को यही सजा मिलनी चाहिए। ये सुनकर लैंडोर कहता है, काश मेरी बेटी तुमसे मिली होती तो मैं बिना पूछे ही तुम्हारी और उसकी शादी कर देता। प्रिंस बहुत दुखी होता है और लैंडोर भी दुखी होता है। अब प्रिंस वहाँ से चला जाता है। इसी के साथ ये कहानी ही समाप्त हो जाती है। उम्मीद करते हैं ये मूवी आपको अच्छी लगी होगी। कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही मजेदार कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।